अस्सलाम वालेकुम जी। आप एक एस्पिरेंट हो और आपने अभी अभी इतने मुश्किल से अपने लिए वो सब्जेक्ट फ़ाइनल किए जो आपने एज ऑप्शनल लेके चलने थे। क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस फॉर एग्जांपल आपने ये अपने लिए फ़ाइनल कर दिए। अब अगला महाज ये है कि इनको पढ़ना कैसे है, इनका क्या करें सर। नोट्स मेकिंग, रिकमेंडेड बुक्स कहाँ से लाएंगे, किस तरह शुरू करेंगे। शुरू कर लेते हो तो पता नहीं होता ख़त्म कैसे करोगे। तो इतने सारे मसाइल जो कि जायज़ हैं, बिल्कुल जायज़ हैं, उनका कोई हल है? जी हाँ, बिल्कुल उनका हल है। आज वही आपके लिए मैं लेके आया हूँ। आफ्टर टॉकिंग टू हंड्रेड्स ऑफ एस्पिरेंट्स मुझे एक बात समझ आई है कि आप लोग अपनी बेसिक्स पे काम करना नहीं चाहते और चाहिए आपको अपनी रिकमेंडेड बुक्स, ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सको। स्कोर कब अच्छा होता है? जब आपकी बुनियादें बेहतर हों, आपकी बेसिक्स क्लियर हैं। फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी में आपको पता है कि इंडिविजुअल, कल्चर, सोसाइटी, सोशल इंटरेक्शन ये क्या फिनोमिनाज हैं, ये क्या चीज़ें हैं। क्रिमिनोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है कि क्राइम क्या है, क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल बिहेवियर क्या होता है। जब आपकी ये बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी तब आप इस काबिल होगे कि आप एक सब्जेक्ट का कंटेंट दूसरे सब्जेक्ट में यूज़ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने क्रिमिनोलॉजी में क्राइम के बारे में पढ़ा, ठीक है, उठाएं सोशियोलॉजी की बुक सामने रखें, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी, हाई पॉपुलेशन, और यहाँ पे कहीं आपको नज़र आएगा स्ट्रीट क्राइम, क्राइम है। उसके बाद आपका लिटरेसी, इलिटरेसी, स्मगलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, पॉवर्टी, ये वो चीज़ें हैं जो आप क्रिमिनोलॉजी के साथ भी लिंक कर सकते हो। पाकिस्तान के वो रीजंस जिनकी वजह से पाकिस्तान की सोसाइटी में क्राइम बढ़ रहा है, वो क्या है? वो सोशल प्रॉब्लम्स है। सोशल प्रॉब्लम आपने यहाँ पे पढ़ा, उसको यूज़ आप क्रिमिनोलॉजी में कर रहे हो। तो जब बेसिक्स क्लियर हो जाती हैं तब आप इस काबिल होते हो कि आप कंटेंट को शफल करते हो। इसका कंटेंट वहाँ यूज़ हो रहा है, वहाँ का कंटेंट यहाँ यूज़ हो रहा है। तो अगला सवाल ये है कि सर बेसिक्स क्लियर करने के लिए ये किताबें पढ़नी पड़ेंगी। इतनी मोटी किताबें अगर हम पढ़ें तो यार फिलोसोफर तो आपने बनना नहीं है। बेसिक्स के लिए इतना कंटेंट, इसका भी एक आसान सा तरीका है। गूगल पे जाइए, जो भी सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट का नाम, उसके आगे ग्लॉसरी लिखिए, की टर्म्स लिखिए। फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी ग्लॉसरी फॉर क्लास 5th, फॉर क्लास 7th, जितना आपका लेवल है, जिस लेवल के आप स्टूडेंट हो, अपना वो लेवल लिखो। आपको नीचे पीडीएफ्स मिलेंगे, आपको अच्छी अच्छी वेबसाइट्स मिलेंगी जो क्या कर रही हैं, आपको कंटेंट दे रही हैं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले अगर आपके ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो ग्लॉसरी, इसकी जो की टर्म्स हैं, वो अगर आपको आ गई तो ये सब्जेक्ट पढ़ना बड़ा आसान होगा। तो जब आपने वहाँ से अपनी ग्लॉसरी जो है वो क्लियर कर दी तो फिर आप आते हो बुक्स के ऊपर। बुक्स आर क्रूशियल, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इस बात को यकीन के साथ मैं इसको कहना चाहूँगा कि अगर तो आपके पास ये बेसिक किताबें नहीं हैं, जो हर सब्जेक्ट की एक बुक जो कि पूरा सिर्फ सिलेबस कवर कर, ये कुछ भी नहीं कर रही, ये पूरे का पूरा मेरा सिलेबस है मेरे सामने, ठीक है जी, और ये मैंने उठाया अपने साथ, जहाँ मैं जा रहा हूँ मैं इसको साथ लेके जा सकता हूँ। ये इतनी इंपॉर्टेंट एक टूल है आपकी प्रिपरेशन का। तो अगर इस प्रिपरेशन के टूल को आप ओपन करो, लेकिन वाई, इस तरह क्यों ओपन करो? सीएसएस गाइड का तरीका आपको सिखाता हूँ जो मैं यूज़ किया करता था। आपने क्या किया, बुक को इस साइड से ओपन करोगे तो अच्छी लिखी हुई किताब में आपको हमेशा ग्लॉसरी मिलेगी। तो अगर आप सब्जेक्ट वहाँ से आपने बेसिक्स छोटे मोटे क्लियर कर दिए, कुछ वहाँ से समझा, कुछ आपने बुक को एंड से ओपन किया, तो ग्लॉसरी उसकी ओपन होगी, वो की टर्म्स जो उसमें हैं आपने वो पढ़ना शुरू कर दिए। तो क्या होगा, अब जब आप इस सब्जेक्ट को शुरू करोगे, यानी आप इसको एक्चुअल साइड से जहाँ से आप इसको शुरू करते हो, इसको शुरू करोगे तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बेसिक्स इंडिविजुअल क्या है आपने वहाँ एक लाइन में पढ़ा हुआ है। अब इंडिविजुअल के ऊपर पूरे के पूरे आपको क्या है, नोट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे थ्योरीज मिल रही हैं डेवलपमेंट के ऊपर, इंटरेक्शन के बारे में बात हो रही है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे पढ़ा कल्चर क्या था, कल्चर की एक छोटी सी डेफिनेशन जो मैं अब अपने नोट्स में आगे कहीं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे ये पूरी की पूरी, ये मैंने इतने ये पेजेस पढ़ने थे, वहाँ पे मैंने इस एक ये जो छोटा सा मैंने चार्ट अपने लिए बनाया हुआ है, इसको पढ़ के मैं अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकता हूँ। ये आगे किसी वीडियो की चीज़ है। तो अब क्या होगा, जब आपने वो ग्लॉसरी की टर्म्स पढ़े हुए हैं तो आपके लिए चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाएगा। और ये किताबें आप जब इस लेवल पे आप चाहते हो कि बहुत अच्छा स्कोर हो आपका, आप चाहते हो कि आप दूसरों से डिफ्रेंशिएट करो खुद को, फिर आपको ये वाली मेहनत करनी पड़ती है। किताबें इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो किताब जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, आपके पहले इनिशियल फेज में आपके सिलेबस को कवर करती हो। यही अप्लाई होता है क्रिमिनोलॉजी के ऊपर, यही रूल अप्लाई होता है पॉलिटिकल साइंस, इसके ऊपर तो और ज़्यादा अप्लाई होता है। ये तो इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये अगर किसी भी टीचर मेंटोर के बगैर आप लोग पढ़ोगे तो आप
मुश्किल आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अगर आपने फिर भी किसी मेंटर के बगैर पढ़ना है तो आपसे मेरी वही रिक्वेस्ट होगी कि इसके भी की टर्म्स जाके गूगल पे पहले सर्च कीजिए। पहले इसके सिलेबस में जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं वो आपके माइंड में क्लियर होंगे, तब आप इस काबिल होगे कि इस सब्जेक्ट को आप पढ़ना शुरू करते हो। ठीक है, ये क्या हो गया, ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपने आइंदा के बाद अप्लाई करना है अपनी प्रिपरेशन में, व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग ऑप्शनल एज वेल एज योर कंपल्सरी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी। तो अगर वही वाली बात है कि सोशियोलॉजी के की टर्म्स वहाँ से क्लियर हो गए, कुछ बुक के एंड से क्लियर हो गए, फिर आती है आपकी किताब, आपने किताब को पढ़ना शुरू किया। और बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपको रेंचो क्या कहता था 3 इडियट में, वो कहता था कि यार जब भी कुछ पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि यार ऐसे नहीं कि मैंने एग्जाम देना है, मैंने इसकी बिना पे आगे लाइफ के अपने डिसीजन लेने हैं। नो, रेंचो की फिलॉसफी अपनाओ कि रेंचो कहता था कि यार पढ़ो, आज खुश हो कि आज आपने कुछ सीखा, आपको कुछ सीखने को मिला। तो अगर आप एक दिन में अपने लिए अपने सोशल मीडिया पे 50 रील्स देख सकते हो, तो आया आप एक दिन में 50 पेजेस नहीं पढ़ सकते? 50 का हाफ कर दो, 25 कर दो, 25 एक दिन में पढ़ लिए। कोई नोट्स ना बनाओ, कोई हाईलाइट ना करो, कोई आंसर ना तलाश करो, कोई रिकमेंडेड बुक ना पढ़ो, ये किताब शुरू करो। आज के 25, कल के 25, टोटल इसमें पेजेस हैं 200 को भी शॉर्ट करो, आई गेस ये आपके 190 बन रहे हैं, 170 जैसे बन रहे हैं। तो आपने सिर्फ इतने पेजेस पढ़ने हैं ताकि ये किताब आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लो। एंड ट्रस्ट मी, जब एक दफ़ा ये आप किताब पढ़ लोगे, एक दफ़ा गो थ्रू करोगे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आज आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो ट्रस्ट मी कि अगली दफ़ा जब आप इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने लगोगे तो आपको ये हलवा लगेगा लिटरली। अगर क्रिमिनोलॉजी को ऐसे पढ़ो कि यार चलो आज मैं देखता हूँ क्राइम क्या होता है, लोग क्राइम करते क्यों हैं, अपने क्या, क्यों, कैसे, कब क्लियर करो पहले माइंड में, और उसके बाद इसको एज अ सब्जेक्ट लेके चलो, तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। कुछ चीज़ अच्छी लगे तो ये आपके लिए जो कंटेंट, ये जो मैं सामने वीडियो के स्टैटिक्स के लिए मैंने नहीं रखा हुआ, ये इस्तेमाल करने की चीज़ें भाई बाय करो, इनको यूज़ करो। कोई चीज़ अच्छी लगी उसको हाईलाइट कर दो, कुछ MCQs का कंटेंट कहीं रेफरेंस है उसको हाईलाइट कर दो, समथिंग जो आपकी किताबों को अट्रैक्टिव बनाए। अच्छा लग रहा है ना, एक तरफ ये इस तरह के कलर्स हैं और आई गेस कहीं पे कोई खाली पेज इसमें हो, हाँ कहीं पे ये कंटेंट है, खैर इसमें खाली है ही नहीं है, इतनी मेहनत की थी, हाँ चलो ये वाला है। तो ये देखो ये कितना बोरिंग लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे आपको ये कलरफुल चीज़ें मिल रही हैं। ये देखो ये उसकी इंपॉर्टेंस मैंने हाईलाइट की हुई है, ये उसकी क्रिटिक है, कोई मुश्किल वर्ड था उसका मीनिंग लिख दिया। सो ये करने के तरीके हैं यार। ग्लॉसरी की टर्म्स वहाँ से क्लियर नहीं, वहाँ से नहीं क्लियर होते, बुक के एंड पे चले जाओ, फिर उसके बाद किताब को उठाओ, हफ्ता 10 दिन दो उसको ताकि वो अब्जॉर्व करो वो की टर्म्स, वो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उस किताब के, और उसके बाद फिर उसको ऐसे पढ़ो कि यार आपने एक एग्ज़ाम देना है। और ये वीडियो यहाँ मैं एंड करना चाहूँगा, क्योंकि आपके लिए ये एक नसीहत बहुत है। अगली नसीहत अगली किसी वीडियो में होगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक आप इस काबिल नहीं होगे कि आपकी किताबें इतनी कलरफुल, इतनी मज़े की लगें कि यार हाँ कहीं पे मेहनत हुई भी नज़र आ रही है। ये मेहनत क्यों हुई है? क्योंकि मुझे पहले ये चीज़ें पढ़ने में महीने लगे हैं, महीनों लग के जब मुझे ये चीज़ें समझ आ गई, ये नहीं समझ आता था मुझे। फॉर एग्जांपल कि ये मार्शल लॉ कब लगा, क्या हुआ, अपने लिए पूरा फ्लो चार्ट बना दिया, टॉपिक आपका वही कॉन्स्टिट्यूशन का है। ये तब होता है जब बेसिक्स क्लियर हो जाएं। अब बेसिक्स क्लियर थी तो समझ आ रही थी यार अच्छा ये है, ये है, इसको यहाँ पे ही लिख दो। क्यों मैं नोट्स बनाऊँ जब मैं अपनी किताब के ऊपर ही कंटेंट लिख सकता हूँ। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच जी।